तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ 1918 IW लेगन फिल्म पहले पार्ट का अंत हुआ था। पहले पार्ट में हमने देखा था रिचर्ड और एमिली जो चचेरे भाई बहन होते हैं। बचपन में वो एक आइलैंड में फंस जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ वो एक आइलैंड में बड़े होते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं और उनका एक बेटा भी होता है। लेकिन एक दिन जब रिचर्ड और एमिली अपने बेटे के साथ समुद्र में एक छोटी नाव पर होते हैं तब वह देखते हैं कि उनके बेटे ने जंगल से जहरीली बेरियां लेकर के खा ली है। रिचर्ड और एमिली अपने बेटे के बिना जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे दोनों भी जहरीली बेरियां खा लेते हैं और तीनों समुद्र में बहते रहते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम देखते हैं समुद्र के बीचों बीच रिचर्ड के पिता अपने दूसरे ग्रुप के साथ शिप में होते हैं और तभी उन्हें एक छोटी सी नाव बहती हुई दिखाई देती है जिसमें रिचर्ड, एमिलाइन और उनका एक छोटा बेटा होता है। वे तीनों बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं। वे लोग जल्दी से उन तीनों को अपनी शिप में ले आते हैं पर जल्दी उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड और एमिलाइन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका छोटा बेटा जो 2 साल का है वह अभी भी जिंदा है। वह बच्चा सिर्फ रिचर्ड रिचर्ड बोल रहा होता है जिसमें शिप में मौजूद लोगों को लगता है कि उसका नाम रिचर्ड है, जबकि उस बच्चे का असल नाम पैडी होता है। इस शिप में सारा नाम की एक विधवा महिला भी होती है जो अपनी छोटी बेटी लेली जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, वह उसके साथ सफर कर रही होती है। पैडी अब अनाथ हो गया होता है। इसके बाद सारा पैडी को गोद ले लेती है। इसके बाद ये लोग अपने घर की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन उनके शिप में कोलरा नाम की एक बीमारी फैल जाती है। उस समय कोलरा को बहुत ही गंभीर बीमारी माना जाता था जिसका कोई भी इलाज नहीं था। शिप का कप्तान बाकी क्रू मेंबर से कहता है कि हम लोगों का मरना तो तय है, लेकिन हमें सारा और उन दोनों बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उन्हें एक छोटी सी बोट में बैठा करके छोड़ देना चाहिए ताकि वे कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए या फिर समुद्र में कोई शिप या फिशिंग बोट उन्हें दे करके बचा ले। कप्तान एक क्रू मेंबर को सारा के साथ भेजने वाला होता है क्योंकि सारा के लिए 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले सफर करना बहुत ही मुश्किल होता है। रात में सारा दोनों बच्चों को लेकर के क्रू मेंबर के साथ एक छोटी बोट में बैठती है और वे लोग अब समुद्र में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह सारा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन वह क्रू मेंबर से पानी मांगती है, लेकिन वह देने से मना कर देता है और कहता है कि हमारा सफर बहुत ही ज्यादा लंबा हो सकता है और पानी बहुत ही कम है, इसलिए हमें इसे थोड़ा थोड़ा बचा करके चलना चाहिए। अब कुछ देर बाद पेड़ी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तब क्रू मेंबर उसे सारा से चुप कराने के लिए कहता है, लेकिन जब वह चुप नहीं होता है तो वो क्रू मेंबर जो एक बहुत ही बुरा इंसान होता है वह गुस्से में पेड़ी को उठा करके पानी में फेंकने वाला होता है। ये देखकर सारा गुस्से में छोटी बोट में रखी एक लकड़ी उठाती है और स्क्रू मेंबर के सिर पे मार देती है और पीट पीट करके उसे खत्म कर देती है और फिर उसकी लाश को पानी में फेंक देती है। सारा बिन दोनों बच्चों पेडी और लिली के साथ छोटी नाव में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी होती है और उसे ये पता नहीं होता है कि ये लोग अब बहते हुए कहाँ जाएंगे। सारा बच्चों के साथ नाव में रहते हुए कई दिनों तक समुद्र में बहती रहती है। एक सुबह जब सारा की आंख खुलती है तो उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है और वो लेरो को पार करते हुए किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। फिर सारा बच्चों को लेकर के उस आइलैंड पर उतर जाती है और उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, नीला समुद्र, सफेद रेत, चारों तरफ गहरा जंगल। सारा को आइलैंड में नारियल, केले और साथ ही कुछ और फल पेड़ पर दिखाई देते हैं। साथ ही उन्हें एक झरना भी मिलता है जिससे खाने और पीने की उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारा सोचती है कि अगर ज्यादा समय उसे यहाँ पर बिताना पड़ा तब भी वो दोनों बच्चों के साथ सरवाइव कर सकती है। तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए सारा बारिश से बचने के लिए पेडी और लिली को लेकर के उस जगह पर आ जाती है जहाँ उसने लकड़ियों और पत्तों के साथ एक अस्थायी टेंट बनाया था। कुछ देर बाद जब बारिश रुक जाती है तो सारा रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगती है। तभी पेडी इशारा करके उसे दिखाता है जहाँ एक लकड़ी का छोटा सा घर बना होता है और ये वही घर था जिसे पेडी के माता पिता ने बनाया था और वह अपने पेरेंट के साथ ही यहाँ रहता था। अब पेडी घर के अंदर जाकर के अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, जिस वजह से पेडी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। सारा उसे गोद में लेकर के सांत्वना देती है और कहती है, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सारा पेडी और लिली के साथ उसी घर में रहने का फैसला करती है जब तक कि कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आता। सारा दोनों बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देती है और अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। एक रात दोनों बच्चे जब सो रहे होते हैं तभी आइलैंड के उस पार ड्रम बजने की आवाज आती है और ये वही आवाज थी जो पहले पेडी की मॉम डैड को सुनाई दिया करती थी। सारा बाहर देखने के लिए निकलती है, तब उसे दूर समुद्र
समुद्र में कई सारी नाव दिखाई देती है, लेकिन रात होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं जाती है। कुछ महीने बाद फिर से सारा को ड्रम की आवाज आती है और उसे घर में एक पुराना कागज मिलता है जिसमें कुछ निशान बने होते हैं। अब ये देख करके सारा को पता चलता है कि हर 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात इस आइलैंड में कुछ लोग आते हैं, इसीलिए जब भी सारा को ड्रम की आवाज सुनाई देती है तब वो डर कर घर में अंधेरा कर देती है। इसी तरह अब समय बीत जाता है और धीरे धीरे 8 साल भी गुजर जाते हैं। पैडी और लिली अब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। सारा उन्हें धर्म, पढ़ाई और अच्छाई सिखाती है। वो ये मान करके चलती है कि शायद वे कभी भी सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन में वे वापस आएंगे या फिर वे लोग वापस ना लौट पाए, इसलिए वो बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जीना सिखाती है और वह उन्हें समझाती है कि चाहे कुछ भी हो तुम दोनों आइलैंड को उस पार कभी भी मत जाना। पैडी और लिली के मन में उम्र बढ़ने के साथ कई सारे सवाल आते हैं जिन्हें लेकर के सारा उनके डाउट्स क्लियर करती है और जीवन के बारे में बताती है। वह कहती है कि जैसे जैसे तुम दोनों बड़े होंगे तुम्हारे अंदर कई बदलाव आएंगे। ये तीनों आइलैंड में रहते हुए यहाँ की जिंदगी को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर चुके होते हैं। सारा उन्हें मछली पकड़ना, आग जलाना और बाकी जरूरी चीजें सिखाती है ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो भी ये दोनों यहाँ पर सरवाइव कर सके। एक दिन पैडी और लिली जब दोनों समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं तब उनका सामना एक शार्क से होता है, लेकिन वे दोनों जैसे तैसे कर वहाँ से बच करके निकल जाते हैं। अगले दिन घर की छत का एक हिस्सा तेज बारिश और तूफान से उड़ जाता है। तब सारा उसे किसी तरह बारिश में भीग करके ठीक करती है, लेकिन इस दौरान वह बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है और उसे निमोनिया हो जाता है। अब सारा समझ चुकी थी कि उसकी मौत बहुत ही नजदीक है, इसलिए वो पैडी और लिली को एक जगह पर ले जाती है और वो उन्हें समझाती है कि मेरी मौत होने के बाद मुझे यहीं पर दफना देना। और कुछ ही दिनों बाद सारा की मौत हो जाती है। तब पैडी और लिली उसे उसी जगह पर दफना देते हैं। सारा के चले जाने के बाद पैडी और लिली पूरी तरीके से अकेले रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा बन करके जीने लगते हैं। और अब ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं। अब पैडी और लिली बड़े हो चुके होते हैं। दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई थी। पैडी बहादुर, तेज, समझदार नौजवान बन चुका होता है। वो मछली पकड़ता है, घर को मजबूत बनाता है और भोजन जुटाता है। वहीं लिली एक सुंदर, शांत, भावुक लड़की बन चुकी होती है। वह फूल इकट्ठा करती है, घर सजाती है और खाना बनाती है और वह पैडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन रिचर्ड को समुद्र में मछली ढूंढते हुए एक मोती मिलता है जिसे वो ला करके लिली को दे देता है और लिली को ये मोती बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पैडी और लिली के बड़े होने के कारण इनके शरीर में हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं, जिस वजह से वे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और वे अक्सर एक दूसरे को गौर से देखते रहते हैं। एक दिन लिली आईने के सामने जब खड़ी होती है और वो अपने शरीर को छूते हुए नए बदलाव को देख रही होती है, लेकिन पैडी भी उसे छुप कर ऐसा करते हुए देख रहा होता है। कुछ देर बाद पैडी लिली से पूछता है कि तुम अपना शरीर क्यों देख रही थी। लिली कहती है कि मेरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं और तुम्हें इस तरीके से छुप करके मुझे नहीं देखना चाहिए। पैडी कहता है मैंने बचपन से तुम्हें देखा है और अगर मैं तुम्हें इस तरीके से देखता हूँ तो इसमें गलत क्या है। अब लिली गुस्से में उठ करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पैडी उसे मना लेता है और दोनों साथ में उठ करके डांस करने लगते हैं। मगर इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और पैडी उसे किस करने लगता है, लेकिन लिली पीछे हट जाती है और कहती है कि अब हम बड़े हो गए हैं और हमें अलग अलग सोना चाहिए। इसके बाद से ये दोनों अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब लिली उठती है तब उसे बिस्तर पर खून दिखाई देता है। दरअसल उसे पीरियड्स आए होते हैं। सारा ने उसे इसके बारे में पहले ही बताया होता है, इसलिए वो इतनी ज्यादा घबराती नहीं है। लिली उठकर झरने के पास जाकर के नहाने लगती है और उसके पीछे पीछे पैडी भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खून देखा है, क्या तुम ठीक हो। इस पर लिली कहती है कि यादें माँ ने बताया था कि जब एक लड़की औरत बनने लगती है तब उसके अंदर कई सारे परिवर्तन आने लगते हैं। तब पैडी समझ जाता है कि लिली को पीरियड्स आया है। दोपहर में जब पैडी सो रहा होता है तब लिली उसे अपना बिस्तर ठीक करने में मदद करने को कहती है, लेकिन पैडी ने कपड़े नहीं पहने होते, इसलिए लिली उसका मजाक बनाने लगती है। सामने लिली अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके उन्हें याद करके उनसे बात कर रही होती है। तभी पैडी भी आकर के उसे देखने लगता है और ये बात लिली को अच्छी नहीं लगती है और वह उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। पैडी उस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम बहुत बदल गई हो। लिली भी जवाब देती है तुम भी मुझ पर हक जमाने लगे हो, तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। अब इन दोनों में बहस हो जाती है और पैडी लिली से कहता है कि मैं आइलैंड के उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन लिली उसे रोकते हुए कहती है कि माँ ने वहाँ जाने से मना किया था, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर पैडी उसकी बात नहीं मानता है और वो आइलैंड के उस पर जाने लगता है। पैडी जब आइलैंड के उस हिस्से में पहुँचता है तब उसे कुछ ट्राइब के कुछ लोग
दिखते हैं। उन्हें देखकर पेडी उनसे बचने के लिए अपने शरीर पर गीली मिट्टी लगा लेता है। रात में ट्राइब के लोग एक जगह इकट्ठा होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और साथ ही साथ एक आदमी की बलि दी जाती है। ये रिचुअल हर 3 महीने में पूर्णिमा की रात को करते हैं। पेडी ये सब कुछ छुप करके देख रहा होता है, लेकिन ट्राइब का एक आदमी उसे देख लेता है, पर वो उसे यहाँ से जाने देता है। पेडी वहाँ से निकलकर अब लिली के पास आता है, जो उसे लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है। पेडी उसे बताता है कि उसने इस हिस्से में ट्राइब के लोगों को कुछ रिचुअल करते हुए देखा है। लिली उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ करके चले गए, प्लीज मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, आगे से मैं कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। पेडी भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पेडी और लिली एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पेडी और लिली को लगता है कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए अगले दिन ही वे दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे को वे दोनों अपना जीवन साथी मान लेते हैं। पेडी और लिली बसी कुछ इस आइलैंड में रहते हैं और दोनों साथ में समय बिताते हैं। लेकिन पेडी और लिली देखते हैं कि एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है और एक जहाज में कुछ लोग एक छोटी नाव में सवार होकर आइलैंड पर आ रहे होते हैं। उनके पास एक गन भी होती है। कप्तान अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ आइलैंड पर आया होता है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पानी की तलाश होती है। जब वो पेडी और लिली को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाते हैं, लेकिन पेडी और लिली उनका बहुत ही अच्छे स्वागत करते हैं। कप्तान और उसके लोग ये देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि वे लोग लिली की माँ सारा के साथ इस आइलैंड में आए थे, पर कुछ साल पहले सारा की मृत्यु हो गई और अब पेडी और लिली इस आइलैंड पर पति पत्नी बन करके खुशी खुशी यार लेते हैं। वो कप्तान से कहते हैं कि उन्हें कई सालों से उम्मीद थी कि कोई यहाँ पर आएगा और उन्हें यहाँ से ले जाएगा। रात में पेडी और लिली कप्तान, उसकी बेटी और एक क्रू मेंबर को डिनर करवाते हैं, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ जो क्रू मेंबर था उसकी लिली पर बहुत ही गलत नजर थी और उसके मोती पर भी उसे लालच आ गया था, जिसे पेडी ने उसे दिया था। अगले दिन जब भी लोग झरने के पास जाते हैं तो काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और जब वो लोग वापस आते हैं तब कप्तान की बेटी लिली को अपना ड्रेस और मेकअप का सामान दिखाती है, जिसे देख करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रात में कप्तान की बेटी, जो कहीं ना कहीं पेडी को पसंद करने लगी थी, वो उसके साथ में डांस करती है, लेकिन ये बात लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लिली बचपन से पेडी के साथ है और वो अब किसी और के साथ वो उसे नहीं देख सकती। यहाँ कप्तान की बेटी अच्छा मेकअप करती है और अच्छे कपड़े पहनती है और यहाँ पेडी भी उसे देखता है, इसलिए लिली भी उसे देख करके अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करने की कोशिश करती है ताकि वो पेडी को खुश कर सके। लेकिन लिली पर मेकअप अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पेडी उसे कहता है कि तुम्हें अपना मुंह धो लेना चाहिए। इसके बाद पेडी कप्तान की बेटी के साथ नाव में समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है। उधर लिली अकेले झरने के पास ना रही होती है, तभी वो क्रू मेंबर जिसकी नीयत खराब थी वह उसके साथ में गलत करने की कोशिश करता है। लिली पेडी को आवाज देते हुए घर की तरफ भागती है, पर वो क्रू मेंबर उसे पकड़ लेता है और वो उसे मोती मांगने लगता है। इधर पेडी और कप्तान की बेटी नाव में होते हैं। कप्तान की बेटी पेडी के करीब आना चाहती है। पेडी उसे कहता है कि वह शादीशुदा है और वो लिली को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि लिली से वो सच्चा प्यार करता है। ये बात सुनकर के कप्तान की बेटी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चांटा मार देती है, पर पेडी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उधर क्रू मेंबर को लिली ने मोती दे दिया होता है, उसके बावजूद भी वो उसके साथ में गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन पेडी समय पर पहुंच जाता है और वो क्रू मेंबर को मारने लगता है। तभी वो क्रू मेंबर पेडी पर फायरिंग कर देता है, लेकिन उसको गोली नहीं लगती है और पेडी वहाँ से बचकर समंदर की ओर भागता है। इधर वो क्रू मेंबर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। इधर पेडी उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर शार्क। पेडी तुरंत ही पानी में कूद जाता है और क्रू मेंबर भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। क्रू मेंबर के सर पर चोट लगने से खून निकलने लगता है, जिससे शार्क उसकी ओर आकर्षित होती है और उस पर हमला करके उसे मार देती है और पेडी पानी से बाहर आ जाता है। फिर वो लिली के पास आता है और कहता है कि हमें कप्तान के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए, पर लिली कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, क्योंकि वह इस आइलैंड में खुश है और उसने पूरा बचपन अपना पेडी के साथ में यहाँ पर बिताया था, जिसे छोड़कर के वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। लिली उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो ये फैसला करता है कि वो लिली के साथ यहीं पर रहेगा। अब अगले दिन कप्तान, उसकी बेटी और बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पेडी और लिली पहले की तरह मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी फिर से जीने लगते हैं। कुछ महीने बाद उनकी एक बेटी होती है और ये परिवार एक खुशहाल जीवन जीते हुए इस आइलैंड पर रहने लगता है। और इसी सीन के साथ ही कहानी रिटर्न टू द ब्लू लेगन पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।